कल के एपिसोड में मैं आप सभी को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई थी। वो बात ये थी कि कोंगरोंग को अपने बचपन का दोस्त शाओकिंग इसी के लिए नहीं याद था क्योंकि शाओकिंग ने कभी भी अपना नाम कोंगरोंग को नहीं बताया था। इस बात का गिल्ट शाओकिंग को आज तक था कि उसने अपनी आखिरी मुलाकात में भी कोंगरोंग को अपना असली नाम नहीं बताया। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते कि शाओकिंग और कोंगरोंग को बेडरूम से कुछ गिरने की आवाज आती। वो दोनों जैसी हड़बड़ाहट में बेडरूम में जाते वो देखते हैं कि चेंग चेंग जमीन पर बेशुद्ध हालत में पड़ी हुई थी। चेंग चेंग को जमीन पर इस तरह सोती देख कोंगरोंग शाओकिंग को कबर्ड से ब्लैंकेट निकालने के लिए बोलती है। इतनी सारी परेशानियों के बीच कोंगरोंग को अपनी मॉम का कॉल आने लगता है और नशे की हालत में चेंग चेंग वो फोन उठा भी लेती है और साथ ही साथ उसे झुलाने लगती है। फोन को घुमाने की वजह से कोंगरोंग की मॉम को पता चल जाता है कि कोंगरोंग के कमरे में एक लड़का भी है। मॉम की ये सारी बातें सुन शाओकिंग कबर्ड में छुप जाता है। चेंग चेंग से फोन लेने के बाद कोंगरोंग अपनी मॉम को समझाने की भी कोशिश करती है कि उसके कमरे में कोई नहीं है, पर उसकी मॉम इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। वो कोंगरोंग से जबरदस्ती उसका वार्डरोब खुलवाती है। कोंगरोंग भी जैसी वार्डरोब खोलती है वो देखती है कि शाओकिंग ने अपना चेहरा कपड़ों के पीछे छुपा लिया है। शाओकिंग की बॉडी देख कोंगरोंग की मॉम को लगता है कि कोंगरोंग के कबर्ड में कोई मोटी सी लड़की छुपी हुई है। मौके का फायदा उठाते हुए कोंगरोंग भी अपनी मॉम को बता देती है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि चेंग चेंग ही है। कोंगरोंग की मॉम के मन से सारा शक दूर हो जाता है। कोंगरोंग जल्दी फोन रखने की कोशिश भी करती है पर उसकी मॉम उससे इंग्लिश के बारे में कई सवाल पूछने लगती है। इतनी देर तक वार्डरोब में बैठने की वजह से शाओकिंग की चटनी बन चुकी थी। उस बेचारे के पैर इस कदर अकड़ चुके थे कि अब उसे फील ही नहीं हो रहा था कि उसके पास पैर है भी या नहीं। अपनी मॉम से बात करने के बाद कोंगरोंग भागी भागी वार्डरोब खोलने के लिए जाती है, पर जैसी वो वार्डरोब खोलती है वो देखती है कि शाओकिंग एक कोने में सिकुड़ कर बैठा हुआ था। कोंगरोंग शाओकिंग को उठाने की कोशिश भी करती है पर उल्टा शाओकिंग कोंगरोंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे गोद में उठा लेता है। शाओकिंग की शक्ल देखकर हमें साफ साफ पता चल रहा था कि वो अपने आप को किस कदर कोंगरोंग के पास जाने से रोक रहा है। कोंगरोंग को शाओकिंग की इंटेंशंस के बारे में ना पता चले इसलिए शाओकिंग उसे वार्डरोब में बिठा देता है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो हश्र तुमने मेरे पैरों के साथ किया वही हश्र तुम्हारे पैरों का भी हो। उन दोनों की इस कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए कोंगरोंग के दरवाजे पर जेन नॉक करता है। जेन एक आदमी के लिए कपड़े लाया था। जेन कोंगरोंग से पूछता भी है कि क्या ये कपड़े तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए। इससे पहले कि कोंगरोंग उससे कुछ कह पाती जेन शाओकिंग को कोंगरोंग के घर में बाथरूम में घूमते हुए देख लेता है। अपने बॉस को इन कपड़ों में देख जेन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। हॉस्पिटल लौटते वक्त शाओकिंग जेन से पूछता है कि क्या कोंगरोंग और उसकी मॉम के बीच में सब कुछ ठीक है। शाओकिंग के इस सवाल का जेन जवाब देते हुए बताता है कि उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल है, बस उसकी आंटी ये नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी लॉयर बने। शाओकिंग का कोंगरोंग में इंटरेस्ट देख जेन उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक कपल हो। थोड़ी देर सोचने के बाद जेन खुद ही से कह देता है कि मेरी कजिन कभी भी तुम्हारे जैसे लड़के को डेट नहीं करेंगी क्योंकि तुम उसके टाइप के नहीं हो। जेन की ये बात सुन शाओकिंग बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और जेन से पूछता है कि कोंगरोंग का आइडियल टाइप क्या है। जेन ने एक डायरी में कोंगरोंग के आइडियल टाइप के बारे में लिखा हुआ था। शाओकिंग उससे वो पेज छीन लेता है और जेन से ये भी पूछता है कि तुम्हारे पास में इतना डिटेल्ड आंसर कैसे आया। तो जेन बताता है कि स्कूल टाइम में उसने कोंगरोंग की डायरी पढ़ ली थी। अगले दिन डायरेक्टर युन, कोंगरोंग और शाओकिंग की मिस्टर ली के साथ मीटिंग थी। पूरी मीटिंग के दौरान ये तीनों मिस्टर ली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और अगर जल्द से जल्द उनका इलाज नहीं हुआ तो उनका ट्यूमर बढ़ भी सकता है और उनकी मौत भी हो सकती है। पर मिस्टर ली ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्हें इस हॉस्पिटल में खर्च किया गया एक एक पैसा वापस चाहिए था। मिस्टर ली अपने साथ एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी लेकर आए थे। उस रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। मिस्टर ली की रिपोर्ट देख कोंगरोंग उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है कि जिस हॉस्पिटल से वो रिपोर्ट लाए हैं वो एक फर्जी हॉस्पिटल है और वो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोंगरोंग की बातें सुनने के बाद भी मिस्टर ली अपनी ही बातों पर अड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद शाओकिंग उन अंकल से मिलता है जो कि एयरपोर्ट पर बेहोश हो गए थे। शाओकिंग ने उन अंकल का ऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया था और अब वो ठीक थे। अंकल शाओकिंग को थैंक्स बोलते हैं और साथ ही साथ उसे एक सिल्क बैनर भी देते हैं। कोंगरोंग मिस्टर ली को अपने बेटे से बात करते हुए सुन लेती है। वो दोनों ही किसी बेड के बारे में बात कर रहे थे। मिस्टर ली से बात करने पर कोंगरोंग को पता चलता है कि वो अपने बेटे से किसी आरामदायक बेड के बारे में बात कर रहे थे जो कि हर बीमारी को दूर कर सकता है। उस बेड बेचने वाली कंपनी का नाम सुनने के बाद कोंगरोंग मिस्टर ली को समझाने की कोशिश भी करती है कि ये कंपनी एक फर्जी कंपनी है, पर मिस्टर ली इस बार भी कोंगरोंग को ही उल्टा चार बातें सुनाकर चले जाते हैं।
और साथ ही साथ उसे और इस हॉस्पिटल को धोखेबाजी बुलाते हैं। दूसरी तरफ चैंग चैंग को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे उसी की रेस्टोरेंट में काम करने वाली एम्प्लॉय के साथ चीट कर रहा है। चैंग चैंग अपने बॉयफ्रेंड को जाकर कन्फ्रंट भी करती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उल्टा चैंग चैंग की बेइज्जती करने लगता है और साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि वो अपने डैड के पैसे के बगैर कुछ नहीं कर सकती। चैंग चैंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ नहीं कर पाती और इसी वजह से वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। इत्तेफाक से रैंग भी वहीं पर मौजूद था और वो चैंग चैंग का बदला लेने के लिए उसके एक्स बॉयफ्रेंड को रिवॉल्विंग डोर में बंद कर देता है। 过去啊啊！ रैंग वापस होटल में जाकर रोती हुई चैंग चैंग को अपनी जैकेट दे देता है ताकि वो अपना मुंह छुपा कर रो सके। हॉस्पिटल में शाओक्विंग की नजर कोंगरोंग की ब्राउजिंग हिस्ट्री पर पड़ती है। हिस्ट्री चेक करने पर शाओक्विंग को पता चलता है कि कोंगरोंग किसी फर्जी कंपनी के बारे में सर्च कर रही थी। ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करने के बाद शाओक्विंग को लग रहा था कि कोंगरोंग इसी फर्जी कंपनी को एक्सपोज करने के लिए गई है। दूसरी तरफ कोंगरोंग उसी बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उसने मिस्टर लिन और उनके बेटे को देखा था। उस बिल्डिंग में पहुंचकर कोंगरोंग को पता चलता है कि आज वहाँ पर बूढ़े लोगों का सेमिनार है और ये सेमिनार वही फर्जी कंपनी कंडक्ट कर रही थी ताकि वो बूढ़े लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना फर्जी बेड बेच सके। हैरानी की बात तो ये थी कि इन सभी बूढ़े लोगों के साथ धोखा और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लिन का बेटा ही कर रहा था। मिस्टर लिन का बेटा सभी लोगों को फर्जी बेड के लिए पे करने के लिए कन्विंस कर लेता है, पर उनके ऑफिस में मौजूद कोई भी पेमेंट मेथड काम ही नहीं कर रही थी। फ्लैशबैक में हम देखते कि कोंगरोंग ने पहले क्यूआर कोड और एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी की थी और यही वजह थी कि किसी का भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। कोंगरोंग एक कोने में छुपकर माइक के जरिए सभी बुजुर्गों को बता देती है कि ये कंपनी एक फर्जी कंपनी है और ये पहले भी बहुत बार फ्रॉड कर चुकी है और जब भी इस कंपनी का भांडा फूटने वाला होता है ये अपना नाम बदल लेती है और फिर से मासूम लोगों को अपने झांसे में फंसाने लगती है। कोंगरोंग की बात सुन सभी लोग मिस्टर लिन के बेटे से अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं। सभी लोगों को ऐसे चिल्लाते छोड़कर मिस्टर लिन का बेटा उस इंसान को ढूंढने लगता है जिसने उसका भांडा फोड़ दिया और बहुत ढूंढने के बाद मिस्टर लिन के बेटे को कोंगरोंग मिल भी जाती है। वो कोंगरोंग को अकेले कमरे में लेकर जाते और जैसे ही उस पर हाथ उठाने वाली होते हैं वहाँ पर शाओक्विंग आकर कोंगरोंग को बचा लेता है। शाओक्विंग उस फर्जी कंपनी के सभी मेंबर्स को जेल भी भिजवा देता है। पूरा मामला सेटल होने के बाद शाओक्विंग कोंगरोंग को डांटने लगता है क्योंकि कोंगरोंग को अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। शाओक्विंग जो भी बोल रहा था वो सभी कोंगरोंग की भलाई के लिए था, पर उसके शब्द बहुत ही ज्यादा कड़वे थे। कोंगरोंग को भी इसी बात का गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कोंगरोंग जब देखती है कि शाओक्विंग अपने जख्मों पर मलम लगा रहा था पर उससे वो काम भी अच्छे से नहीं हो रहा था। शाओक्विंग की बेबसी देख कोंगरोंग उसकी मदद करने लगती है। शाओक्विंग इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था, पर तभी ही उन दोनों को आवाज आती है कि मिस्टर लिन बेहोश हो गए हैं। मिस्टर लिन की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन की जरूरत थी। मिस्टर लिन को ऑपरेशन थिएटर में देख कोंगरोंग को अपने डैड की याद आने लगती है। पापा। मिस्टर लिन के ऑपरेशन के बाद शाओक्विंग कोंगरोंग को बताता है कि उनकी हालत अब भी नाजुक है और वो कब तक ठीक होंगी ये तो हमें कुछ ही दिनों में पता चलेगा। अगले दिन जॉगिंग करने के बाद कोंगरोंग शाओक्विंग से फिर से मिस्टर लिन की हालत के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मिस्टर लिन को आईसीयू से तो बाहर निकाल दिया गया है पर वो अब भी कोमा में है। मिस्टर लिन की हालत के बारे में जानने के बाद कोंगरोंग उनके लिए सुपरमार्केट से कुछ चीजें खरीदने जाती है। शाओक्विंग भी कोंगरोंग के पीछे पीछे जाता है क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी। मिस्टर लिन के लिए शॉपिंग करते वक्त शाओक्विंग अपने लिए भी एक बाथरोब ले लेता है और कोंगरोंग से कहता है कि ये तुम अपने घर पर रखना, क्या पता मुझे इसकी जरूरत कब पड़ जाए। कोंगरोंग को शाओक्विंग की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ चैंग चैंग अपने पेरेंट्स से जाकर झगड़ा कर लेती है और उनकी दी हुई सभी चीजें उन्हें वापस कर देती है। चैंग चैंग की मॉम से रोकने की कोशिश भी करती है पर चैंग चैंग इतनी गुस्से में थी कि वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि रैंग की लिखी गई पोएम्स को भी एडिटर पब्लिश नहीं करना चाहता है क्योंकि उन सभी के हिसाब से आजकल के जमाने में कोई भी पोएम नहीं पढ़ता। चैंग चैंग के पास पैसे न होने पर उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल में कोंगरोंग मिस्टर लिन की बहुत सेवा करती है और साथ ही साथ उनसे ये भी कहती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उनके साथ हमेशा रहेगी। कोंगरोंग का ये स्वभाव देख शाओक्विंग मुस्कुराने लगता है। कोंगरोंग जब अकेले घर जा रही होती तो शाओक्विंग उसका पूरा रास्ते पीछा करता है ताकि वो ये अश्योर कर सके कि कोंगरोंग सही सलामत घर पहुंच गई है। दूसरी तरफ चैंग चैंग जबरदस्ती रैंग का डिनर खाने लगती है। रैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं कि तुम एक टाइम का खाना अफोर्ड कर सको। रैंग की ये बात सुन चैंग चैंग उसे अपने फटे हुए सॉक्स दिखाने लगती है और बहुत ही बेशर्मी के साथ रैंग का ऑलमोस्ट पूरा खाना खा जाती है।
अगले दिन कोंगरोंग अपनी लॉ फर्म की एचआर से मिलने जाती है। दरअसल एचआर ने सभी इंटर्न्स को बुलाया था ताकि वो उन्हें फीडबैक दे सके। एचआर सभी इंटर्न्स से कहती कि वो सभी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, पर जब सभी इंटर्न्स अपने अपने काम के बारे में बताने लगते हैं तो कोंगरोंग को लगता है कि उसने अब तक कोई काबिले तारीफ काम नहीं किया है। एचआर से तारीफ मिलने पर सभी इंटर्न्स मिलकर पार्टी करते हैं। पार्टी की बात कोंगरोंग ड्रंक हालत में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कोंगरोंग अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी कि तभी उससे शाओकिंग का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मिस्टर लिन को होश आ गया है। ये खबर बताते वक्त शाओकिंग कोंगरोंग के पीछे ही खड़ा था। कोंगरोंग मिस्टर लिन के होश में आने से इतनी खुश थी कि वो जाकर शाओकिंग को गले लगा लेती है। घर वापस लौटते वक्त कोंगरोंग नशे की हालत में शाओकिंग को बताती है कि वो बहुत खुश है कि मिस्टर लिन की जान बच गई। शाओकिंग ने जिस तरीके से मिस्टर लिन को ठीक किया, अगर वो उसी तरीके से कोंगरोंग के डैड को भी ठीक कर देता तो आज वो जिंदा होते। कोंगरोंग की इन बातों से हमें समझ में आता है कि कोंगरोंग के डैड की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। अगले दिन कोंगरोंग जिस शॉप पर भी जाती है वहाँ पर उससे पैसे नहीं लिए जाते। कोंगरोंग इस बारे में शॉपकीपर से भी पूछे तो वो उसे बताते कि उसे पेमेंट करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि उसका पेमेंट कोई एडवांस में ही कर चुका है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद टैक्सी ड्राइवर कोंगरोंग को एक चिट देता है। कोंगरोंग को भी समझ नहीं आता कि इस चिट का क्या मतलब है। कोंगरोंग शाओकिंग को समझाने लगती कि कल रात उसने उसे हक सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि वो बहुत ड्रंक थी, पर शाओकिंग उसके इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर लेता है तो उसके सच्चे इमोशंस ही बाहर आते हैं। शाओकिंग इनडायरेक्टली कोंगरोंग से कहता भी है कि वो समझ रहा है कि वो उसे पसंद करने लगी है। थोड़ी देर बाद शाओकिंग और कोंगरोंग मिस्टर लिन से मिलने जाते और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। रात में जब कोंगरोंग अपने घर पहुंचती तो वो देखती कि उसके फ्लोर की लाइट गई हुई है। कोंगरोंग अपनी मोबाइल की लाइट से जब रास्ता देखने की कोशिश करती है तो वो देखती कि उसके सामने वाले फ्लैट में जहाँ पर कोई नहीं रहता था वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस रखे और उनमें से एक बॉक्स में एक स्केलेटन रखा हुआ था जिस पर खून भी लगा था। कोंगरोंग डर के अपने घर के अंदर छुप जाती है और चैंग चैंग को कॉल करती है। कोंगरोंग की सारी बातें सुनने के बाद चैंग चैंग उससे कहती है कि मैं अभी के अभी तुम्हें लेने आ रही हूँ, तुम बस पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार करो। चैंग चैंग की बात मान कोंगरोंग जैसे तैसे अपने घर से बाहर निकलती है, पर तभी ही कोंगरोंग के पीछे से उसके कंधे के ऊपर कोई हाथ रखता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।